हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज से हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस के बारे में कि सीएसएस क्या होता है और इसका यूज़ हम लोग वेब डेवलपमेंट में किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो क्या है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ सीएसएस, सीएसएस क्या होता है, उसका यूज़ क्या है और कितने तरीके की सीएसएस होती हैं। और जो हमारा ये जो कोर्स है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं सीएसएस के बारे में, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों को भी CSS सीखना हो तो मैं एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ। w3schools.com करके एक वेबसाइट है। इस पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको CSS भी मिल जाएगा। तो हम लोग यहीं से CSS के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है CSS। तो अगर हम CSS की फुल फॉर्म के बारे में जाने तो CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पर देखिए स्टाइल शीट का नाम आ रहा है। स्टाइल शीट मतलब क्या होता है कि आप जो अभी तक हम लोगों ने HTML की जो वीडियोस देखी हैं आप लोगों ने, उसमें हमने क्या किया था कि खाली स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया। मतलब कोई वेबसाइट बनाना है तो उसमें अगर बटन लगाने हैं तो हम लोग बटन लगाते थे, फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाते थे। लेकिन वो जो फॉर्म या बटन जो भी हम लगाते थे वो बहुत ही ख़राब दिखता था, मतलब कि उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होता था। तो अगर आपको उसमें कुछ स्टाइलिंग देना है, उसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या जितनी भी स्टाइलिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अगर आपको देना है तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा CSS। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनाने का काम होता है वो हम लोग HTML से करते हैं, लेकिन उन सारी HTML को जब स्टाइल करना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CSS। तो वहीं यहाँ पर लिखा है, देखिए, CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। तो हम लोग जो डॉक्यूमेंट .html फाइल हम लोग बनाते हैं तो उसको अगर हमें स्टाइलिंग करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, HTML की मदद से। तो यहाँ पर देखिए लिखा है CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। तो देखिए, एक बार मैंने बना दिया HTML तो दिखने लगा, जैसे बटन मैंने बना दिया तो बटन भी दिखने लगा। लेकिन उसको कैसा दिखना चाहिए, मतलब कि उसकी स्टाइलिंग कैसा हो, कैसे कलर में दिखे, कहाँ पर दिखे, तो वो सारी चीज़ें हम किससे बनाते हैं, CSS से। अब देखिए इसमें क्या है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक CSS की फाइल है, उसका एग्जांपल दिया है। तो हम लोगों ने बॉडी टैग पढ़ा था HTML में कि हम लोग बॉडी टैग यूज़ कर रहे थे, और उस बॉडी टैग के अंदर हम सारा HTML लिखते थे। जैसे कि H1 टैग, P टैग, जो भी टैग थे वो सब हम बॉडी टैग के अंदर लिखते थे। लेकिन मान लीजिए अगर हमें बॉडी टैग को स्टाइल करना पड़ जाए, जैसे कि बॉडी को कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, तो देखिए यहाँ पर बॉडी को टारगेट किया गया है और उसके अंदर हमें बैकग्राउंड कलर दिया है लाइट ब्लू। तो जो भी पूरा बॉडी होगा, पूरा मतलब जो आपका HTML होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू। वैसे ही एक H1 टैग को यहाँ टारगेट किया गया है, तो आप यहाँ टैग को भी टारगेट कर सकते हो। मतलब हमें जिस भी टैग को स्टाइल करना है तो पहले उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि हमने एक H1 टैग बनाया HTML में, और अगर हमें उसको स्टाइल करना है तो हमें पहले उस H1 टैग को यहाँ पे लाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें हम कलर दे सकते हैं, या जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ है वो हम इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर उसके नीचे देखिए, यहाँ पर ये P टैग को इन्होंने स्टाइल किया है और उसमें फ़ॉन्ट फैमिली दिया है कुछ, और फ़ॉन्ट साइज़ दिया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हम लोग CSS के बारे में अगर समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा वेबसाइट बनाना, क्योंकि ज़्यादातर काम आपका CSS पे ही होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल अ वेब पेज। तो जो भी वेब पेज हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, HTML से। लेकिन उसको जब स्टाइल करना होता है तो हम CSS यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म है। अब ये जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका नाम है, इसमें भी कुछ ऐसे मतलब हैं जिससे ये नाम जो है हमें डिफ़ाइन होता है, लेकिन वो अभी आप समझ नहीं पाओगे। उसको जब समझना है, उसको समझने के लिए आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है CSS describes how HTML element are to be displayed on screen, पेपर और इन अदर मीडिया। तो ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि HTML एलिमेंट्स को कैसा दिखाना है, तो वो सब हम CSS से बताते हैं। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. तो यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था कि जो CSS थी वो पहले नहीं थी जब, तब हम लोग HTML में ही कुछ ऐसा कोड करते थे जिससे हम उसको स्टाइल करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब CSS आई, CSS का थर्ड वर्जन आया और HTML5 आया, तो उन्होंने क्या किया कि HTML को अलग कर दिया, CSS को अलग कर दिया। तो जो HTML में स्टाइलिंग का जितना भी काम था वो आप रिकमेंड नहीं करते कि आप करिए।
आप जो है अगर आपको स्टाइलिंग ही करना है तो आप CSS का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टैग्स आप लगाओगे, जैसे फ़ॉन्ट टैग होता है, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जिनसे आप फ़ॉन्ट वगैरह मैनेज कर सकते हो, लेकिन अब रिकमेंड नहीं करता ये HTML कि आप वो HTML का यूज़ करके फ़ॉन्ट वगैरह लगाइए। उसके लिए आप CSS यूज़ कर सकते हो। अब देखिए वाई यूज CSS यहाँ पर लिखा हुआ है, तो CSS इज यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर योर वेब पेज इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशंस इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड इन। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपकी वेबसाइट, कभी भी आपने देखा होगा कि वो रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, अब देखिए ये एक वेबसाइट है, अगर मैं इसको छोटा करूँ यहाँ से, तो ये अपने आप से अपना विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर लेगी, डिक्रीज़ कर लेगी। तो वो चीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि आप अपने वेबसाइट को कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। अब ये रिस्पॉन्सिव तभी होगी जब, जैसे कि इसको मोबाइल में अगर आप खोलोगे तो इसके सारे कंटेंट छोटे हो जाएं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, तो वो सारा काम हम CSS से कर सकते हैं। उसके लिए CSS में यूज़ होता है मीडिया क्वेरीज। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए CSS सॉल्व्ड अ बिग प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, HTML वॉज नेवर इंटेंडेड टू कंटेन टैग्स फॉर फॉर्मेटिंग अ वेब पेज। तो वही जो मैंने आपको बताया कि HTML को कभी भी नहीं सोचा गया था कि उसमें आप स्टाइलिंग भी करोगे, लेकिन अब जब से CSS3 आया तो अब HTML की स्टाइलिंग को हटा के अब CSS को हम लोग यूज़ करते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए HTML वॉज क्रिएटेड टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। तो वही चीज़ है कि CSS को आप खाली स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हो, HTML से आप डिफाइन करते हो कि कौन से टैग्स हम कौन से एलिमेंट को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, when tags like font and color attribute are added to HTML 3.5 specification, it started a nightmare for web developers। मतलब जो फॉन्ट टैग होता है या कलर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पहले से HTML में मौजूद है, तो वो क्या है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए अब सारा काम CSS से होता है। तो स्टाइलिंग का जितना भी काम आप करोगे अब से, वो CSS से करोगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक चीज़ था जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब हम लोग इसका देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि अगर आप CSS को पढ़ो तो CSS 3 टाइप की होती है। एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इनलाइन। तो 3 टाइप्स की CSS होती है। अब जो इसमें से दो CSS हैं, जैसे कि इंटरनल और इनलाइन, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम एक ही फाइल में लिख सकते हैं। और जो आपकी एक्सटर्नल CSS होती है उसके लिए आपको अलग से फाइल बनानी पड़ती है, तब आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका एक बार हम लोग कोड देख लेते हैं कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें तीनों CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेन डिफरेंस क्या होता है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में। तो देखिए अगर हम एक यहाँ पे H1 टैग लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग इसमें लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग, और अगर हम इसको सेव करते हैं और मैं अगर इसको अभी देखना चाहूँ ओपन विद लाइव सर्वर करके, तो देखिए अभी ये बिल्कुल सिंपल दिखेगा आपको। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हेडिंग दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर आए। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें इसको एक देखिए इनलाइन स्टाइल शीट आप कैसे दे सकते हो। तो अगर मैं इनलाइन की बात करूँ तो इनलाइन मतलब आप उसी लाइन में दे रहे हो, मतलब उसी टैग में दे रहे हो। जैसे मेरा H1 टैग है, इसी में मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, एक स्टाइल, और एंटर कर देंगे। और इसमें अब मुझे बताना पड़ेगा उस CSS प्रॉपर्टी को जो हम इस पर लगाना चाहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसी टैग के अंदर लिख रहे हैं। तो इसको पता चल जाएगा कि ये स्टाइल जो लगानी है हमें, ये इसी H1 टैग पर लगानी है। अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर। ये जो है ये CSS की प्रॉपर्टी है। अब इसके आगे आपको लिखना है कौन सा बैकग्राउंड कलर लगाना है इस पर। तो मैं अगर चाहूँ तो इस पर रेड लगा सकता हूँ। तो रेड करते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखिए आपका ऑटोमेटिक जो है ये कहाँ पे लग जाएगा, ये आपकी इस CSS पे लग जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपकी वेबसाइट पे लग गया बैकग्राउंड कलर, और ये उसी पे लगा है उस हेडिंग पे, इसमें हमें लगाना था। अब यही चीज़ इसका जो हमें कलर है वो वाइट करना है, जो टेक्स्ट कलर है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए आपने बैकग्राउंड कलर रेड लिखा, तो अब इसको पता कैसे चलेगा कि मुझे इसके बाद जो है दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कलर, तो मैं यहाँ पे कलर लगाऊंगा और कलर में मैं वैल्यू दे दूँगा वाइट। तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाएगा। जो टेक्स्ट कलर होता है उसके लिए कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर। अब देखते हैं अगर हम चल के, तो हमारा जो है
ये देखिए इसका जो कलर है वो वाइट हो गया और बैकग्राउंड रेड हो गया। अब यही चीज़ अगर आपको देना है कैसे, इंटरनल, अभी तक हम लोग इनलाइन दे रहे थे, मतलब उसी लाइन में दे रहे थे, अब इंटरनल देना है। तो इंटरनल का मतलब होता है आप उसी फाइल में लिखोगे लेकिन उस टैग में नहीं लिखोगे जो स्टाइल है। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, या अभी रहने देते हैं, बाद में हटा देंगे। और मैं क्या करता हूँ, एक स्टाइल टैग लगूंगा हेड टैग के अंदर। तो जब भी आपको इंटरनल स्टाइल देना है, ध्यान रखिएगा इनलाइन जो होता है वो लाइन में देने के लिए इंटरनल जो है आपका फाइल के अंदर हो लेकिन लाइन में ना हो, स्टाइल टैग के अंदर। तो हम हेड टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाएंगे। तो स्टाइल टैग मैंने लगाया। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इस H1 टैग को टारगेट करना है, क्योंकि अब हम तो उस टैग के अंदर दे नहीं रहे, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसी टैग पे हम लगा रहे हैं स्टाइल। तो उसके लिए 3 तरीके हैं, या तो आप H1 को ID दे दीजिए, या क्लास दे दीजिए, या उस टैग के नाम से कॉल कर लीजिए। तो अभी मैं सिंपल रखता हूँ इसको और मैं H1 के टैग से ही कॉल कर लूँगा। तो H1 को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं खाली उसका नाम लिख दूँगा अगर टैग का, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके अंदर मुझे क्या स्टाइल लिखना है वो उसके अंदर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट लगा के। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे लिख दूँगा रेड, वही जो मैंने नीचे दिया था, और कलर वाइट। तो इससे कलर जो है वो वाइट हो गया। अब मैं नीचे की प्रॉपर्टी हटा दूंगा, ये वाली। अब देखिए ये नीचे सिंपल है, सेव करते हैं। अभी भी इसका कलर रेड और वाइट क्यों आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर दे रखा है, यहाँ पर देखिए इंटरनल दे रखा है, इनलाइन नहीं दे रखा लेकिन इंटरनल तो दे रखा है। देखिए चलिए अब देखते हैं, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ, वही चीज़ आ रहा है। तो हमने स्टाइल जो है अभी इंटरनल लगा दी, इनलाइन को हटा दिया। तो जब भी आप कभी टैग के अंदर लगाते हो तो वो इनलाइन होता है, जब कभी आप फाइल के अंदर लगाते हो लेकिन टैग में नहीं लगाते तो वो इंटरनल होता है। और अगर आप अलग से एक फाइल बनाते हो CSS की और वहाँ पे लगाते हो तो वो हो गया एक्सटर्नल। तो हम एक्सटर्नल अब देखेंगे। तो ये हो गया इंटरनल। अभी हमें एक्सटर्नल के लिए हमें एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा। तो आप फाइल का कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे style.css। अब उसका जो एक्सटेंशन है वो CSS होना चाहिए। अब यही जो कोड है ये मैं पूरा कोड कट करता हूँ, यहाँ से Ctrl+X करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ये स्टाइल टैग को भी मैं डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे आपको स्टाइल टैग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, बस ये आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए H1 को मैंने पेस्ट कर दिया, स्टाइल टैग वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। इसको मैं सेव कर देता हूँ। लेकिन अभी भी अब देखिए ये स्टाइल टैग को मैं हटा देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं क्योंकि मैं इंटरनल नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए सेव करते हैं, लेकिन अभी आपका जो स्टाइल नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए क्लीन हो गया। यहाँ पर आपका स्टाइल क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि उस फाइल को जो जिसमें आपने कोड लिखा है CSS का, उसको अभी आपने HTML से लिंक नहीं किया है। वहाँ कोड तो लिख दिया है लेकिन उसको लिंक नहीं किया। तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि हमें एक स्टेप और करना होता है, और जो फाइल हमने स्टाइल की बनाई है उसको हमें index.html में लिंक करना पड़ता है, तभी तो उसको पता चलेगा। तो हमें यहाँ पे आना है, टाइटल के नीचे हमें लिंक टैग लगाना है। तो एक्सटर्नल के लिए हमें लिंक टैग लगाना है। और यहाँ पर देखिए href में ये पूछ रहा है, जैसे हम लोग img टैग यूज़ करते थे वहाँ पाथ देते थे, वैसे हमें यहाँ पे पाथ देना है। लेकिन यहाँ पे किसका पाथ देना है, जो मेरी CSS फाइल है। तो मेरी CSS फाइल करंट फोल्डर में ही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ // तो // मतलब करंट फोल्डर में, और उसके बाद मैं फाइल का नाम दे दूँगा style.css। अब ये फाइल मेरी लिंक हो गई है। अब सेव करते हैं हम अगर, और हम चल के रन करेंगे तो देखिए अब हमारा जो स्टाइल है वो इस पर लग चुका है। तो ये जो थी ये 3 आपकी होती है, 3 है आपकी, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी डीप जाएंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, और ID क्लास का यूज़ भी देखेंगे। अभी हम लोगों ने खाली टैग से इसको सेलेक्ट किया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ID और क्लास से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे H1 जो मैंने टैग दिया था उसको वो नहीं देना है, मुझे यहाँ पे ID देना है, तो ID में दे सकता हूँ। और ID में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हेडिंग। अब देखिए अब ये हेडिंग तो लिख दिया, लेकिन अगर आपने ID लिखा तो इसके आगे आपको हैश लगाना पड़ेगा, और अगर क्लास लिखा तो इसके आगे आपको डॉट लगाना पड़ेगा जहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा, अब मेरा ये इससे नहीं करना है। अगर तो मैं यहाँ पे मैंने वहाँ पे ID दिया था, ID के लिए हैश लगाएंगे पहले और फिर ID का नाम लिखेंगे हेडिंग। तो अब भी ये सेम काम करेगा। इसको सेव कर दें एक बार, और अब चल के आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट सेम आएगा आपका। देखिए तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ी CSS के बारे में। आज जो है आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम लोग इसमें और भी चीज़ें देखेंगे और भी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। और जो CSS आपको लगानी है वो 3 ही तरीके से होती है, एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। अब इसमें भी देखिए जो इनलाइन होती है वो सबसे पास होती है, टैग HTML के सबसे पास होती है, तो इसलिए वो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। मतलब
आपने अगर तीनों एक साथ लगा दिया तो कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा, जो कि आपका सबसे पास होगा। तो जैसे कि आपके सबसे पास क्या है, इनलाइन, जो आप उस टैग में ही लिख रहे हो तो वो लगेगा। अगर आपने तीनों में प्रॉपर्टीज़ दी हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ तीनों में होंगी तो कौन सी वाली लगेगी, जो पहला वाला होगा, जैसे कि इनलाइन वाला। फिर आएगा आपका इंटरनल, अगर आपने इनलाइन नहीं दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल में सेम चीज़ दी है तो इंटरनल वाला लगेगा, नहीं तो एक्सटर्नल। तो आज हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा CSS का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी चीज़ें CSS की, जैसे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं CSS में जो यूज़ होती हैं, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, और भी चीज़ें हैं, फ्लैक्स बॉक्स हो गया। तो हम सारी चीज़ें एक एक वीडियो करके देखेंगे, और इन वीडियोज़ को कोशिश रहेगा कि बहुत ही सिंपल रखें हम लोग। तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।